तो चलिए आज बात करते हैं आर्ट वर्ल्ड के दो सबसे बड़े दिग्गजों की। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं की, दो अलग अलग सोच की कहानी है। पेश है गांधार और मथुरा कला का एक शानदार मुकाबला। जरा सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। कुषाण साम्राज्य के सामने यही एक बड़ा सवाल था। पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में गढ़ना था। मतलब ये एक ऐसा काम था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये था कि आखिर ये किया कैसे तो इस सवाल का जवाब एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जगहों से आया। दो आर्ट स्टाइल्स जो एक ही समय में एक ही मकसद के लिए उभरे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और यही हैं हमारे आज के दो मेन कंटेंडर्स। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। देखते ही पता चल रहा है ना कि दोनों में कितना फर्क है। बाईं ओर जो है वो है गांधार स्टाइल और दाईं ओर है मथुरा। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, बस इनके लुक एंड फील को देखिए। एक मूर्ति एकदम रियल लगती है, जैसे कोई असल इंसान हो, और दूसरी में एक गहरी स्पिरिचुअल फीलिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधार की। अब ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये उस इलाके में पनपा जिसे हम संस्कृतियों का चौराहा कह सकते हैं, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यही वजह है कि इसमें आपको इंडियन थीम्स पर ग्रीक और रोमन आर्ट का जबरदस्त असर दिखेगा। इसीलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है मथुरा। ये एकदम कह सकते हैं कि भारत के दिल से निकली हुई कला थी, पूरी तरह से देसी। इस पर किसी भी बाहरी आर्ट का कोई असर नहीं था। ये पूरी तरह से लोकल इंडियन ट्रेडिशंस पर बेस्ड थी, और यही बात इसे गांधार से एकदम अलग खड़ा करती है। ठीक है, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जब हम इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन दोनों ही आर्ट स्टाइल्स को सपोर्ट करने वाले लोग एक ही थे, कुषाण शासक। सोचिए, एक ही पैटर्न, एक ही मकसद, लेकिन आर्ट कितनी अलग। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज से, यानी पत्थर से। गांधार के जो कलाकार थे वो ब्लूइश ग्रे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इससे मूर्तियों में एक अलग ही शांति और गहराई दिखती थी। वहीं मथुरा में इस्तेमाल होता था लोकल स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, एकदम चटक लाल पत्थर, जो मूर्तियों को एक अलग ही एनर्जी देता था। अब ये वाला पॉइंट तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बाल। गांधार स्टाइल में आपको बुद्ध के बाल एकदम वेवी घुंघराले दिखेंगे। पता है किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रीक गॉड अपोलो से। ये ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा स्टाइल में या तो सिर मुंडा हुआ है या फिर बाल स्नेल शेल जैसे कर्ल्स में दिखाए गए हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, इस बार जरा और ध्यान से। बाईं तरफ गांधार मूर्ति के बाल देखिए, एकदम रियलिस्टिक, जैसे हवा में लहरा रहे हों। और दाईं ओर मथुरा मूर्ति, ये स्टाइलाइज्ड कर्ल्स। ये छोटा सा डिटेल ही ना दोनों स्कूलों की पूरी सोच को बयां कर देता है। एक रियलिज्म पे जोर दे रहा है तो दूसरा सिंबोलिज्म पर। अब आते हैं शरीर की बनावट पर। गांधार की मूर्तियां ना किसी ग्रीक एथलीट जैसी हैं, मस्कुलर, एकदम रियलिस्टिक, हर मसल सॉफ्ट दिखती है। लेकिन मथुरा की मूर्तियां वो वैसी नहीं हैं। वो थोड़ी भारी हैं, फ्लैशी हैं, जो असल में अंदर की ताकत और एनर्जी को दिखाती हैं। ये स्टाइल उस समय के लोकल यक्षा फिगर से इंस्पायर्ड था। और फर्क सिर्फ इतना ही नहीं था। कपड़े देखिए, गांधार में मोटे भारी भरकम टोगा जैसे कपड़े, और मथुरा में एकदम महीन ट्रांसपेरेंट मलमल। हेलो भी देखिए, गांधार में बिल्कुल प्लेन और मथुरा में फुल डेकोरेटिव। और हाँ, एक और बात, गांधार की कुछ मूर्तियों में आपको मूछें तक दिख जाएंगी, जो मथुरा में तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब नॉर्थ में ये सब चल रहा था ना, तब साउथ में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक ऐसी स्टाइल जो इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। और ये थी अमरावती स्टाइल। ये आंध्र प्रदेश में सातवाहन राजाओं के अंडर पनपी। और इसकी सबसे खास बात क्या थी पता है? इसका स्टोरी टेलिंग का अंदाज। ये मूर्तियां स्टैटिक नहीं थीं, ये पूरी की पूरी कहानियां सुनाती थीं, एकदम डायनामिक और फुल ऑफ लाइफ। और यहां आता है सबसे बड़ा क्लू। इसे याद रखने का एक अचूक तरीका है। अगर किसी सवाल में या कहीं भी आपको व्हाइट मार्बल या सफेद संगमरमर से बनी बौद्ध मूर्ति दिखे, तो समझ जाइए जवाब लगभग हमेशा अमरावती ही होगा। ये इसका ट्रेडमार्क है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा समझा है, उसे समेटकर एक क्विक गाइड बना लेते हैं, ताकि अगली बार किसी म्यूजियम में ऐसी कोई मूर्ति दिखे तो उसे पहचानने में बिल्कुल देर ना लगे। तो सिंपल शब्दों में गांधार को पहचानना है तो ग्रे स्टोन, वेवी हेयर और टोगा जैसे कपड़े देखिए।
मथुरा की पहचान स्पॉटेड रेड स्टोन और मुंडा हुआ सिर, और अमरावती बस एक ही चीज याद रखनी है, सफेद संगमरमर। सिंपल है ना? तो आखिर में एक सवाल, हजारों साल पुरानी यह कला आज हमें क्या सिखाती है? जब दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां मिलती हैं, जैसे गांधार में ग्रीस और भारत मिले, तो कुछ एकदम नया, कुछ कमाल का जन्म लेता है। ये कल्चरल एक्सचेंज की पावर है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सोचिएगा इस बारे में।